हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसे एक्ट की, ऐसे कानून की जिसका निर्माण हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किया। और ये जो कानून है ये असंवैधानिक है, मगर ये इस देश की विडंबना है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि देश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी भी तरीके के कानून हमारे देश में लागू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूँ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 से ये एक्ट, मतलब ये 2005 में ये एक्ट बनाया गया। और इस जो एक्ट की खासियत है, अब आप इसका जो शब्द सुन रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम, तो घरेलू हिंसा का मतलब एक आम आदमी की नज़र में अलग है और जो इन लोगों ने डिसाइड किया है उसकी नज़र में अलग है। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कानून की नज़र में, तो कानून तो इन लोगों ने बनाया। भाई कानून कोई आसमानी चीज़ नहीं है कि जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लें। जिसकी हुकूमत होती है वही कानून बनाता है, सीधी सी बात है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम की हम चर्चा करें तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है, इसका पढ़ते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम तो हमें लगता है कि घर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसको घरेलू हिंसा कहते हैं, मगर ऐसा एक्चुअली में नहीं है। इस एक्ट का वास्तविक परिचय तो ये है कि घर के अंदर होने वाली ऐसी हिंसा जो घर की बहू के खिलाफ हो, उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। ठीक है, ऐसी हिंसा जो घर की बहू के खिलाफ हो उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। तो कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि घरेलू हिंसा तो सब किसी के साथ भी हो सकती है। छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई अपाहिज है, घर में पति रह रहा है, ठीक है, या कोई पुरुष रह रहा है, सबके साथ घरेलू हिंसा हो सकती है और घरेलू हिंसा कोई भी कर सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि घरेलू हिंसा जो आपने लॉ बनाया हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक महिला जो बहू है उसी को प्रोटेक्शन क्यों? बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, बहू नहीं महिलाओं को प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि महिला वर्ग को प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन नॉर्मली बहू को है। ठीक है, सास अगर बहू खिलाफ केस लगाते हुए तो उसको कोई खास न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। मान लो सास प्रताड़ित है बहू से, तो ये सिर्फ कहने की बात है कि ये एक्ट हर तरह की महिला को प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल नहीं। ये जो एक्ट है प्रैक्टिकली ये कड़वी सच्चाई है कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ घर में बाहर से आने वाली जो बहुएं होती हैं इनको प्रोटेक्शन देता है। और कुछ बातें मैं फटाफट बताऊं कि इस एक्ट के तहत जितने भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं 99% मामले बहुओं के चल रहे हैं। और 99% का मैं तो कहता हूँ 100% ही चल रहे होंगे जिसमें बहू ने केस लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा ऐसे मामले तो सुनने में नहीं आते कि सास ने केस लगा दिया बहू पे। तो मैं इस एक्ट की बात कर रहा था तो मैं इस एक्ट को असंवैधानिक कहता हूँ। ठीक है, कानून के बहुत सारे जानकार हैं, कई जानकार अपनी जानकारियाँ बेच के बैठे हुए हैं, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उन जानकारों की बात करें जिनको कानून का सच में ज्ञान है और जो ईमानदार हैं। कानून के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसके प्रति वो लोग ईमानदार हैं। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो असंवैधानिक है। आप सवाल ये पैदा होता है कि असंवैधानिक कैसे? तो सीधी सी बात है, जो संविधान है उसका आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एट्सेट्रा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब साफ साफ संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कानून की नज़र में सभी समान हैं, तो फिर ये जो एक्ट है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ही प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है अगर कानून सबके लिए समान है तो फिर इस टाइप की एक्ट बनाता कौन है? और एक बड़ी हैरानी की बात है कि संसद के अनपढ़, जाहिल, कम पढ़े लिखे और क्या कहते हैं थोड़ा लूज कैरेक्टर, गुंडे टाइप के नेता जो हैं वो कानून बनाते हैं और खुद को विद्वान कहने वाले हमारे जो न्यायाधीश हैं वो इन कानूनों को लागू करवाते हैं। बड़ी विडंबना है भाई भारत देश में। तो प्रश्न उठता है कि ये कानून बनाया ही क्यों गया? एक और बात मैं बताऊं, हमारा जो घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट है ये इंग्लैंड में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है उसका ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, कई लोग बताते हैं कि इसको महिला वकील है इंदिरा जयसिंह, उसने ड्राफ्ट किया था। अब बताइए, महिला जो कानून ड्राफ्ट करती है वो कानून ड्राफ्ट करना नहीं आता। बनाया घरेलू हिंसा अधिनियम है
और उसमें प्रोटेक्शन दिया सिर्फ महिलाओं को, उसका नाम भी रख दिया घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण। ये किस टाइप के लॉ बना दिए भाई आपने। और एक और आपको जानकर हैरानी होगी कि भैया हमसे अच्छा तो पाकिस्तान है, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, मगर वो जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब वो सबको प्रोटेक्शन देता है, किसी लिंग विशेष को नहीं। घर में कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, पति हो, कोई भी हो, वो सबको प्रोटेक्शन देता है। और इसी तरीके के एक्ट अदर कंट्रीज में भी बने हुए हैं, यूएसए में बने हुए हैं, यूरोप के कई देशों में बने हुए हैं। वो सभी एक्ट जो होते हैं वो वहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो वो सिर्फ महिलाओं को या घर की बहू को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो तुमसे अच्छा तो पाकिस्तान है, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, जिसमें कम से कम एक न्याय संगत कानून तो बनाया हुआ है। खुल्लम खुल्ला हमारे संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। एक और अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, भारत में घरेलू हिंसा कानून की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। अब ये बात जब हम कहते हैं तो कुछ महिलावादी फुदकने लग जाते हैं, बड़ी बिंदी वाली जो औरतें आती टीवी पर, क्यों आवश्यकता नहीं थी, महिला पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिला अबला है, फलाना ढिमका। उनको देख के लगता है कि सच में अत्याचार महिला पे हो रहा है कि पुरुष में हो रहा है, सोचना पड़ता है। तो भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि एक महिला जो है उसके लिए भारत में पहले से ही 498 एक कानून बना हुआ है, जो पूरा हिंसा जो महिलाओं पर होती है उसके अगेंस्ट में ही बनाया गया उसको। तो वो दहेज का कानून नहीं है, दहेज का कानून तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना दिया गया, लेकिन जो 498 एक जो कानून बना वो पूरा मतलब उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी अगर विवाहित महिला को मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करेगा तो उसको 3 साल का कारावास होगा। और वो तो नॉन बेलेबल है, पहले नॉन बेलेबल था, अभी उसका इतना भयंकर मिसयूज हमारी महिलाओं ने किया कि फाइनली उसको बेलेबल करना पड़ा भारत सरकार को। एक तरीके से वो बेलेबल हो गया है, ठीक है। बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो वो क्या पता नहीं क्या करेगा, खुद को मार लेगा, किसी और को मार देगा। तो यही महिलाओं के हाथ में ऐसे लॉ दे दिए गए तो वो उसका मिसयूज ही करती हैं, यूज तो होता ही नहीं उसका कुछ भी। मतलब 498 पहले से ही कह रहा है कि भैया कोई भी अगर महिला को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेगा तो उसको 3 साल का कारावास होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी बात ये, एक और कानून आपके उसमें है सीआरपीसी में सेक्शन 125 125, पत्नियों को पतियों द्वारा भरण पोषण देना, जिसके तहत पत्नियां पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, क्योंकि भारत की पत्नियां कमा नहीं सकती बेचारी, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, एमबीए वगैरह भी करती हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां भी करती हैं, इवन एमबीबीएस होने के बाद भी उनको पति से ही पैसा चाहिए। इवन बॉलीवुड की हीरोइनें जो है फिल्मों में कमर मटका लेती हैं, मगर उसके बाद भी अगर डाइवोर्स होता है तो पैसा पति से ही चाहिए। तो पता नहीं भारत सरकार इतना खर्चा आत्मनिर्भर बनाने पर क्यों कर रही है महिलाओं को। इससे अच्छा वो पैसा हमारे देश की सेना में खर्चा किया जाए। पहले सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह नहीं होते हैं, हथियारों की कमी हमारे देश में, ठीक है। तो बड़ी विडम्बनाएं हैं ये। खैर ये थोड़े अलग के टॉपिक हो जाते हैं। तो जो सेक्शन 125 है वो भरण पोषण की बात करता है, और 498 जो है अगर किसी महिला का हिंसा होती है तो जो हिंसा करता है कोई पुरुष, मतलब बहू के साथ हिंसा होती है तो लड़का और उसके पूरे घर वाले को दंड देने की बात करता है। इन दोनों ही कानूनों को मिला दिया गया और एक नया कानून बना दिया गया जिसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बताइए। जब पहले से लॉ मौजूद है तो आपने ये कानून बनाया ही क्यों, इसका सेंस क्या है। अब देखिए अदालतें कैसे टाइम बर्बाद करती हैं आम आदमी का। एक महिला जिसने पति पे केस लगाया हुआ है उसके पास पूरा पैकेज है, 498 का है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है, ठीक है, सेक्शन 125 का है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का है, सेक्शन 377 भी वो लगा देती है, सेक्शन 506 भी लगा देती है, सेक्शन 406 भी लगा देती है ना। इस टाइप के बहुत सारे पूरा पैकेज उसके पास है। हमारा संविधान जो है उसका आर्टिकल 20/2 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 वो कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए किसी महिला ने घरेलू हिंसा लगा के रखा तो उसने तो 498 भी लगा के रखा हुआ है। तो प्रश्न उठता है ये सब क्या है, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं, वो तो दोनों में फर्क थोड़ी है कुछ भी, दोनों समान है। वो अलग बात है कुछ 30 मार्क का वकील आ जाते हैं, कुछ 30 मार्क का जज आ जाते हैं और वो कुछ अलग ही गणित या लॉजिक लगा के दोनों को अलग अलग साबित करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में यही होता है। इंडिया में अगर कोई कानून बन जाता है तो फिर एक नई परंपरा शुरू हो जाती है कि एनी हाउ हमको उस कानून को जस्टिफाई करना है। हमारे लॉ के टीचर भी हम उस कानून को जस्टिफाई करते हैं
कि क्यों बना, क्या लॉजिक, ये नहीं सोचती कि घिसड़ा हुआ कानून बना हुआ है। हाँ, वो फिर उसमें लॉजिक ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लॉजिक चाहिए उसमें। ये भारत की परंपरा बन चुकी है कि अगर कोई कानून बना हुआ है तो भले वो गलत क्यों ना हो, लेकिन नहीं, हमें नहीं कहा जाएगा कि वो गलत है। हाँ, एक परंपरा है कि उसको अब सही साबित करना है और उसमें लॉजिक ढूंढ के निकाल के समझाना है, बाल की खाल निकाल के ये कानून सही क्यों है। तो 498A जो कानून है वही उसी कानून को और सेक्शन 125 दोनों को क्लब किया गया और एक नया कानून बनाया गया, इसको कहते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। तो जब एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, तो फिर भैया ये दो कानूनों के तहत FIR कैसे, सॉरी, 2 कानूनों के तहत कोर्ट में मामले कैसे चल रहे हैं। इससे तो कोर्ट का ही टाइम बर्बाद हो रहा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि महिला घरेलू हिंसा की तरफ भरण पोषण लगाई देती है और चालाकी इतनी करती है कि 125 के तहत भी लगा देती है। और जजों में दिमाग नहीं होता कि जज उस महिला को दंड दे। जब तुम